हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड यानी कि रक्त की। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो हमारे शरीर के पूरे भागों में पाया जाता है। अगर हम रक्त की बात करें तो रक्त 4 तरह के कंपोनेंट से मिलकर के बना है। एक RBC यानी कि रेड ब्लड सेल, दूसरा WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल, और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, चौथा होता है प्लाज्मा। असल में प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल संयोजी पदार्थ होता है और इस तरल संयोजी पदार्थ में ही RBC, WBC और प्लेटलेट्स मिली हुई होती है और इससे हमारा ब्लड बनता है। ब्लड जितना हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है उतना शायद कोई और दूसरा कंपोनेंट उपयोगी नहीं है। वैसे तो हर पार्ट उपयोगी होता है, लेकिन अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। साथ ही साथ जो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड उपापचय क्रियाओं के बाद बनती है उसे हमारे शरीर से बाहर निकालता है, यानी कि फेफड़ों तक ला करके छोड़ता है। इसी तरह से ब्लड हमारे शरीर के ताप के नियंत्रण में भी सहायता करता है। इसी तरह से जो ब्लड है वो हमारे पाचन में सहायता भी करता है और पाचन में जो पोषक तत्व बनते हैं उन्हें हमारे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही नहीं, इस ब्लड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनके भी अपने अपने अलग अलग काम हैं। जैसे RBC, ये एक केंद्रक रहित कोशिका है और इसका काम गैसों का आदान प्रदान मेनली होता है। दूसरी तरफ WBC, ये हमारे शरीर के प्रतिरक्षी तंत्र को बनाती है। तीसरी तरफ प्लेटलेट्स जो है ये भी एक तरह से प्रतिरक्षी का कार्य करती हैं और बचा हुआ प्लाज्मा ये एक तरलता बनाए रखता है ताकि RBC, WBC और प्लेटलेट्स अपने काम को आसानी से अंजाम दे सके। दोस्तों, अगर ब्लड ना होता तो सोचो कि हमारे शरीर में पोषक तत्वों को किस तरह से पहुंचाया जाता है।